Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. In this video, I will continue your chapter 4 in SS subject. Okay? ये वीडियो में मैं आपका चैप्टर 4 जो है SS सब्जेक्ट में वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके बच्चों, थोड़ा सा ही बाकी. ओके, नाउ ओपन योर SS टेक्स्ट बुक, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक. Your chapter 4 is early states of political system in India. Early states of political system in India. Okay. So बच्चों, मैंने ये वाला एक्सप्लेन कर दिया था. ओके, ये सब हमारा थोड़ा सा बाकी है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ये वीडियो में. बस बिफोर स्टार्ट आई वांट टू एक्सप्लेन. ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखो लिखा है पैंटेड वेसल. यानी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में ओके आपको सब कुछ सुनाया कि जो रूल करने वाला होता है रूलर, वो पूरा यानी अपने जो एरिया होता है उसको स्प्रेड करने के लिए फाइट करता है करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि वो लोग क्या कि जीत अपना वो बोलते ना दिखावा करने में ज़्यादा होता है किंग लोगों का. आप लोगों को पता है वो अभी भी ऐसा ही दिखावा करने का. तो बेटा वो तो पहले के ज़माने में राजा महाराजों से के वहाँ से उनके टाइम से ही चलता आया है कि अपना शो अप करने का कुछ ज़्यादा कि हमारा पावर कितना है. वो तो उनके टाइम से ही चलता आया है बच्चों. ओके, तो वो लोग अपना जो है ना एरिया वो स्प्रेड करने के लिए फ़ाइट करते थे, चढ़ाई करते थे. ओके, फिर जीतने के बाद उनका क्या अपने आप एरिया बढ़ ही जाता, एक्सटेंड हो ही जाता था. ओके, फिर दूसरा ये उसी तरह पता है अभी भी वही सेम के सेम सिचुएशन अभी है, पर अभी थोड़ा सा डेवलप किया हुआ. यानी हमें यही देखना है कि उस टाइम में अभी के टाइम के जैसा होता था, तो उस टाइम बिना एजुकेशन के वो लोग कितने एजुकेटेड लगते थे. हाँ, अभी तो एजुकेशन बुक आती है पढ़ने में, आप पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज करते हो. हैं बच्चों, करोगे अभी तो आप 6 स्टैंडर्ड में करोगे, बाद में कॉलेज. तो आप सोचो अभी तो पढ़ाई कितना वो है. तब इतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी बच्चों. फिर भी उन लोगों का जो माइंड था, मेंटल डेवलपमेंट हुआ था, वो कितना बेहतरीन तरीके से हुआ होगा. सही बात है ना बच्चों. हमसे कितने एडवांस थे वो देखना है हमें, कि वो लोग हमसे कितना एडवांस थे, वो लोग कितना एडवांस चलते थे आगे. इतना तो हम भी एडवांस नहीं चलते, ऐसा समझो. और उन लोगों का जो कंस्ट्रक्टिंग था, सुनो, उन लोगों का जो कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन का जो काम था, इसलिए मैं कंस्ट्रक्टिंग बोल रही हूँ कि एकदम स्ट्रॉन्ग मजबूत था अभी के हिसाब से, है ना बच्चों. उन्होंने जो पहले बांधा था, बिल्ड किया था, वो आज भी है. इतने साल के बाद, इतने सालों के बाद भी वो आज भी अभी भी अवेलेबल है वर्ल्ड में. तो उनका कामकाज कितना परफेक्ट होगा बच्चों, वो सोचो. और अभी तो जो बिल्डिंग बनती है, अगर एक अर्थक्वेक आ जाए तो गिर जाए, सबके राम राम सत्य है ना बच्चों. अभी का हमारे जो किसी का मैं नाम ऐसे एक बात बोलूँ, ये एक चैप्टर है और चैप्टर के हिसाब से मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट्स वाई. ओके, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों. देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले के लोग कितना एडवांस थे और अभी के लोग एडवांस है. हम लोग एडवांस है बच्चों. आप सोचो, क्या हम लोग एडवांस है कि वो लोग एडवांस थे? आपको वो दोनों में डिफरेंस देखो, कि आप ही सोचो कि हम लोग एडवांस है क्या, सही में हम लोग एडवांस है कि वो लोग एडवांस थे. आज भी जाओ चाइना की वो वॉल आज भी वैसी की वैसी है. ऐसा लगता है कि
अभी बनाई हो, बस उस तरीके से, ऐसा ही समझो। इतनी टिकी हुई है इतने सालों से, और अभी एक दीवार वॉल, ज़्यादा बारिश हुई, कड़ाका पड़ाका हुआ, टूट गई, है ना। तो बस वही कहने की, मैं ये कहना चाहती हूँ, अर्ली पीपल थे जो, वो लोग हमसे कुछ ज़्यादा एडवांस थे बच्चों, और ये हमें मानना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4। ओके, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। At this time, ruler of every state did every possible thing for the defense of his state. उस समय, at this time मतलब उनका जो टाइम था, उस समय कैसा था कि रूलर ऑफ एवरी स्टेट यानी हर एक स्टेट पर एक रूल करने वाला जो होता है वो रूलर होता है। रूल मतलब पूरे स्टेट का जो संभालने वाला होता है। जैसे अभी हमारे गुजरात स्टेट है, हम गुजरात में रह रहे हैं, गुजरात स्टेट है, तो गुजरात का जो रूल करने वाला अभी क्या CM रूल करता है ना। हाँ, तो एवरी पॉसिबल थिंग, यानी डिफेंस ऑफ हिज स्टेट, यानी अपने स्टेट को बचाने के लिए हर एक पॉसिबल चीज़ वो करता था। यानी उस टाइम कैसा था कि स्टेट वाइज अलग अलग रूलर होते थे। वो रूलर क्या है कि अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपने स्टेट को यानी अपने राज्य को बचाने के लिए वो हो सके, यानी कभी कभी कैसे तो वो राज्य होता है ना, उसके आसपास पूरी वॉल खड़ी करके देते थे, जिससे बाहर से कोई आए नहीं, कोई जड़ाई वड़ाई जल्दी से करे नहीं। ओके, ऐसा वो करते थे, यानी हो सके उतनी पॉसिबल थिंग्स वो करते थे। ओके, उनसे जितना हो सके उतना अपने राज्य को बचाने के लिए वो करते थे। फॉर दिस रीज़न स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट्स वर बिल्ट अराउंड द स्टेट कैपिटल, प्लेंटी ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स वर यूज्ड इन इट। अब यही रीज़न था अपने स्टेट को बचाने के लिए, बस यही रीज़न के लिए वो लोग क्या करते थे, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत और हाई फोर्ट मतलब इतनी ऊंची दीवार, जैसे किला लगे, किला वो बांधते थे अपने स्टेट के आसपास। ओके, और उसमें क्या स्टोन्स और ब्रिक्स का बहुत यूज़ करते थे, और जो स्टोन ज़्यादातर वो लोग स्टोन का ही यूज़ करते थे। और अभी तो ब्रिक्स अच्छी नहीं आती, और पहले की ब्रिक्स भी अलग होती थी बच्चों, और इतनी मजबूत ब्रिक्स होती थी। ओके, अभी की आपको देखो अपना घर अभी बांधो, अभी देखो फ्लैट में आप जाते हो तो आप भी रहते होंगे फ्लैट में, तुरंत आप देखना आपके घर में भेज के जो चूना वूना लगाया होगा ना कलर वाला, भेज की वजह से वो भी निकल जाएगा, है ना। और तब देखो ब्रिक्स और स्टोन यूज़ करके तो लोगों को भेज नहीं लगता, इतना बारिश हुई, भूकंप हुआ, यानी उनका देखो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम। So plenty of stones and bricks were used in it, यानी स्टोन और ब्रिक्स से बहुत यूज़ किया होता है उसमें। Some of the kings used to build large, tall and magnificent walls around their kingdom to showcase their power and prosperity. Some of the kings, कुछ किंग्स जो थे वो लोग बड़ी बहुत ऊंचाई वाली, मैग्निफिसेंस मीन्स कैसा होता है कि मैग्निफिसेंस मतलब वो दीवार देख के कोई ऐसा नहीं वाओ कितनी अच्छी दीवार, कुछ अलग तरीके की दीवार, यानी जिसको बोलते हैं आकर्षित कर देना, ऐसी दीवार वो अपने राज्य के आसपास बनाते थे। और ये कभी कभी कैसे वो दीवार के हिसाब से उनका पावर और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि भी दिखाते थे कि देखो मेरे राज्य की कोई एंट्री नहीं ले सकता, कोई एंटर नहीं हो सकता मेरे राज्य में, देखो मैंने कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, यानी वो दिखावा भी करने के लिए। ओके, अपने पावर को शोकेस देयर पावर एंड प्रॉस्पेरिटी, देखा, अपने पावर और समृद्धि को दिखाने के लिए भी वो लोग अपने राज्य के आसपास एक वॉल खड़ी कर देते थे। ओके, और वो वॉल कैसी होती है, लार्ज होती है, बहुत विशाल
टॉल मतलब बहुत ऊंचाई पर, और मैग्निफिसेंट मतलब आकर्षित, यानी कुछ अलग तरीके से ही बनाते थे। ओके, द ब्रिक वॉल फ्रॉम प्रयागराज dates back to around 2500 years ago। देखो यहाँ बाजू में पिक्चर है। ओके, ये ब्रिक्स वॉल यानी ईंटों की ये वॉल है। ईट्स हमारे जो ईंट घर बनाने में यूज़ होता है ब्रिक्स, उससे ये वॉल देखो, वॉल इसका कितने साल हो गया, बोलने जैसा है बच्चों को। अब आपको लगता है कि हमको कुछ बोलना चाहिए बच्चों? द ब्रिक वॉल फ्रॉम प्रयागराज dates back to around 2500 years ago। ये देख के ही हमें समझ जाना चाहिए। ओके, अभी इतनी कोई ब्रिक वॉल टिकी है इतने सालों तक? अभी जो अभी के जो बिल्डर्स अभी बनाते हैं वॉल, क्या इतने सालों तक टिकी है? 2500 years ago प्रयागराज, अभी भी ये वाली वॉल वहाँ अवेलेबल है। आपको देखनी है तो आप जा सकते हो देखने प्रयागराज। ओके, कितने साल? 2500 साल, है ना? सो वी कैन से दैट forts with high walls might have been constructed at this time। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस तरीके का कंस्ट्रक्शन वही टाइम में होता है। हाई वॉल्स, जो इस तरीके का हाई वॉल वाला जो कंस्ट्रक्ट होता है वो वही टाइम का होता है। ओके, क्योंकि अभी इतनी हाई वॉल कोई बनाता नहीं है बच्चों। प्लीज सी ब्रिक वॉल ऑफ फोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद। ओके, ब्रिक वॉल ऑफ फोर्ट प्रयागराज जो भी इलाहाबाद में है, जो इलाहाबाद के होंगे उन्होंने तो ये वॉल देखी होगी शायद, जो अभी इलाहाबाद में है ही। ओके, आप भी देखने जा सकते हो बच्चों। ऑल द महाजनपद्स of this time needed a large army and a strong fort for their defense। यानी जो क्या होता है, अब जो राज्य में बहुत पब्लिक होती है, ओके, पब्लिक ज़्यादा होती है, महाजन यानी बिग ग्रुप ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं बिग। तो अभी इतने सारे लोग होते हैं वो राज्य में, तो उनके डिफेंस के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या होता है, उनको एक बड़ी आर्मी चाहिए और स्ट्रॉन्ग फोर्ट भी चाहिए, यानी बड़ी दीवार। ये दीवार की वजह से क्या कि तुरंत स्टेट में ना कोई अंदर तुरंत घुस के ना आ जाए। और फिर कैसा होता है, वही वॉल जो है ना बड़ी बनाते थे ना, उसका एक गेट भी बड़ा बनाते थे। बाकी फिर वो वॉल के अंदर स्टेट में कुछ भी करो, बाकी बाहर से, स्टेट के बाहर का कोई अंदर जल्दी से आना सके, स्टेट के बाहर से कोई आ ना सके ऐसा। ओके, इसलिए वॉल, जैसे हम अमेरिका में अभी ऐसे नहीं घुस सकते, वीज़ा चाहिए, है ना? यहाँ ऐसा होता था, वॉल होती थी पूरे स्टेट के आसपास वॉल, और वॉल में एक जगह पर इतना बड़ा सा गेट लगा देते ना, वो गेट भी इतना ना कि 5-6 लोग दम लगा के खोले ना तब भी ओपन होता था ऐसा। उस आपने कहीं पर देखा होगा ऐसे स्कैन। people were taxed to meet this need। Farmers used to give 6th part of their yield to the treasury। Again I repeat, farmers used to give 6th part of their yield to the treasury। यानी लोग भी टैक्स पे करते थे। ये सब जो नीड है, उनकी जो ज़रूरत वो उन लोगों को मिले, इसके लिए वो लोग टैक्स भी पे करते हैं, जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं, पता है ना?
हम लोग उसी तरह उस टाइम भी पीपल जो लोग थे वो टैक्स पे करते थे। ओके, कि ये सब नीड, क्योंकि उनकी भी रक्षा की ज़रूरत होती है ना, उनको भी बचना होता है ना, नहीं तो वॉल नहीं करेंगे। जो रूलर होगा वो वॉल नहीं करेगा, वहाँ बन पाएगा नहीं, तो कोई भी आके किसी को भी मार डाले, उनका भी वार आ जाए, तो पीपल ऑब्वियसली विलिंगली वो लोग अपना टैक्स पे करते थे। ओके, पीपल जो है वो विलिंगली टैक्स पे करते थे। ओके बच्चों, और कैसे देखो, फार्मर जो फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर वो क्या होता है, तो ट्रेजर मीन्स उनका जो खजाना होता है, उन्हें भंडार है, क्योंकि मुसीबत कभी भी आ सकती है, मुसीबत कभी भी आ सकती है, क्योंकि राजा महाराजा के जो टाइम था, उस टाइम कभी भी चढ़ाई होती थी। पता है आपको, पता होगा, आप पिक्चर्स देखते हो तो पता ही होगा। एक्चुअली मैं तो पिक्चर्स और सीरियल वो सब देखती नहीं हूँ बच्चों, इसलिए मैं तो सिर्फ सुनती हूँ सब स्टोरी वोरी। ओके, बाकी मैं देखती नहीं हूँ, आप देखना कि कभी भी कौन चढ़ाई कर दे पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले लेटर भी आता है राजा के पास कि अगर आपने ये बात नहीं मानी तो चढ़ाई होगी, आक्रमण करेंगे हम आपके राज्य पे, है ना, ऐसा पिक्चर में होता है। मैं बहुत पिक्चर नहीं देखती, पर कोई ऐसे ऐसे आपको एक मोहेंजोदारो पिक्चर देखना है बच्चों, वो भूलना मत। फार्मर्स यूज टू गिव 6 पार्ट, यानी उनका जो ग्रो होता है अपने फील्ड में। ओके, येल्ड मीन्स जो खेतर होता है उसमें, तो उसमें से 6 पार्ट है ना, जो येल्ड में खेतर में, उसमें से छठा हिस्सा वो राज्य में देते हैं। ओके, द आर्टिशियन यूज टू वर्क फॉर द स्टेट फॉर 1 डे इन अ मंथ, यानी आर्टिशियन जो होते हैं अलग अलग, वो लोग कैसा होता था कि मंथ में एक दिन है ना स्टेट के लिए काम करते थे, अपने राज्य के लिए। क्योंकि क्या होता है, कभी भी कौन चढ़ाई करे पता नहीं, तो क्या पहले से प्रिपरेशन रहती है, तो क्या किसी की भी हेल्प लेके वो काम करते थे। यानी आर्टिशियन भी पूरे मंथ में एक दिन अपने राज्य के लिए देते थे, ऐसा समझो। कैटल रियरर्स गेव कैटल एज अ पार्ट ऑफ टैक्स। कैटल रियर जो थे वो क्या करते थे कि टैक्स के हिस्से कैटल से ना वो टैक्स के हिसाब से देते थे, यानी टैक्स नहीं देते थे, पर टैक्स के बदले क्या देते थे, कैटल देते थे। ओके, द मर्चेंट्स यूज टू पे टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। द मर्चेंट यूज टू पे, और मर्चेंट जो होते थे वो भी जो गुड्स मीन्स माल जो होता था उसको बेच के जो टैक्स पे करते थे, लेने का उसमें टैक्स। ओके, अभी टैक्स का तो ज़्यादा है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपदा एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू आयरन टूल्स। अब महाजनपदा के जो पीरियड चल रहा था इस दौर महाजनपदा मतलब बिग ग्रुप ऑफ पीपल, यानी पहले उनका ग्रुप बढ़ता जाता है तो लोग बढ़ते जाते हैं। एग्रीकल्चर है ना वो स्टार्ट हुई, उनमें भी इम्प्रूव किसकी वजह से आया, आयरन टूल की वजह से। आयरन टूल्स के डेवलप से एग्रीकल्चर में कुछ ज़्यादा ही रिवॉल्यूशन आया है। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में ये चैप्टर आपका चैप्टर 4 जो है ऐसे सब्जेक्ट में वो कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, आज का आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। ओके, अब स्टूडेंट्स लिसन, आपके चैप्टर 4 में मैंने हार्ड वर्ड्स लिखवाए थे, चैप्टर 4 में हार्ड वर्ड्स जो आई होप कि आपने लिख लिए होंगे, एंड आई होप जिसके बाकी है वो लिख लेना। ओके, भूल मत जाना, एंड इट्स कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। अब नाउ you have to write exercise of chapter 4 okay in your SS notebook। okay, ये वाले सारे एक्सरसाइज एक्चुअली यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ब्रीफ क्वेश्चंस। ये रहे आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपकी वर्क में जिसके फ़ोटो में आपको बाद में सेंड करवाने वाली हूँ। ओके, पर आपको ये वाला सारा आपको लिखना है आपकी SS की नोटबुक में। ओके, बाय।
ये आपका होमवर्क है हाँ बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क में है, याद रखना। बाय।